बचपन की आवाज। बच्चों से मजदूरी कराना सबसे बड़ा है पाप। बच्चों से मजदूरी कराना सबसे बड़ा है पाप। बाहर जो मजदूरी कराता वो घटिया है बाप। देखा देखी क्या करते हो आती नहीं है लाज। बाल मजदूरी कभी न कराना। सुन लो भैया सुन लो बहना सुन लो सकल समाज। बाल मजदूरी कभी ना कराना बचपन की आवाज। बाल मजदूरी कभी ना बचपन की आवाज। बैक टू माई चैनल ज्ञान की गंगा। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कक्षा 7 से रुचिरा भाग 2 चैप्टर नंबर 9 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्शना नाम की जो सेविका है वह मालिनी से कहती है, हे महोदय, यदि हम जैसे लोग आप जैसे लोगों के घर काम नहीं करेंगे तो हमारी रोजी रोटी चलना मुश्किल होगा। मालिनी दर्शना को समझाते हुए कहती है, आइए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मालिनी कहती है, पर मे तत्तु सर्वथा अनुचितम, परंतु जो तुम कह रही हो वह सर्वथा अनुचित है, यह गलत है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वेषां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या तुम नहीं जानती, यत् शिक्षा जो शिक्षा है वह तो सभी बालकों के और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, महोदय, हे मालकिन, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सहोदरपूर्ति रेवास्ति। हे महोदय, हम जैसे लोगों का तो मौलिक अधिकार केवल पेट की पूर्ति करना ही है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहं सर्व अस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्य करोमि। ऐसी व्यवस्था के कारण ही मैं प्रत्येक दिन में 5 और 6 पूरे दिन में 5 और 6 घर का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किश्चिदपि कार्य न करोति। मेरे बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। अतः इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा यानी मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं या परिवार चलाते हैं। अस्मिन् महार्घाता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। अस्मिन् इस महान जो महंगाई है उसमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही धन पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। जो आज की महंगाई है, ऐसी महंगाई में तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही धन पर्याप्त नहीं हो पाते। तर्हि तो कथम विद्यालयं शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धन मानेष्यामि। तो कथम कहाँ से विद्यालय का शुल्क, विद्यालय की फ़ी, गणवेशम जो यूनिफॉर्म है, पुस्तका यानी पुस्तक जो है, इत्यादि इन सारी वस्तुओं को क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए धन मानेष्यामि मेरे पास धन कहाँ से आएगा। ऐसा
कौन कहता है? दर्शना कहती है कि हे महोदय, अपनी जो मेरी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ही मेरे पास धन पर्याप्त नहीं हो पाते हैं, तो मैं विद्यालय की फीस, जो यूनिफॉर्म है, जो पुस्तक है, इत्यादि वस्तुओं को खरीदने के पास मेरे पास धन कहाँ से आएगा। इस पैराग्राफ के माध्यम से मालिनी ने दर्शना को समझाया। क्या कहा? अहो अज्ञानम भवत्या, तुम अज्ञान हो, तुम नहीं जानती, किम न जानासि यत्नोत्तरम द्विसहस्र 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। कह रही है मालिनी कि क्या तुम नहीं जानती कि 2009 में ही सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, ऐसी घोषणा की थी कि प्रत्येक बालक और बालिकाओं को उनका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्तं न केवलं निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकयुतं पात्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। उन्होंने क्या कहा था कि जो 6 साल से आरंभ किए हुए बच्चे, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, वह अपने समीप के किसी भी सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं, अपितु गणवेशम यानी यूनिफॉर्म, पुस्तकानि यानी बुक, पुस्तकयुतम यानी बैग, पात्राणम यानी शूज, मध्याह्न भोजन लंच, छात्रवृत्ति यानी पैसे, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इन सारी चीज़ों को वो प्राप्त कर सकते हैं। कह रही मालिनी कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो 6 साल से और 14 साल तक के जो बच्चे हैं, वे बच्चे अपने घर के समीप किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर निःशुल्क शिक्षा को भी प्राप्त कर सकते हैं, और केवल शिक्षा को ही नहीं, बल्कि वह स्कूल यूनिफॉर्म, आपके जो पुस्तक हैं, स्कूल बैग, शूज, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति को भी वह प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस चीज़ की खबर तुमको नहीं है? ऐसा मालिनी कहती है दर्शना से। तो आज के लिए केवल इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पैराग्राफ समझ में आया होगा। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल और महत्वपूर्ण पैराग्राफ है हम लोगों के लिए। तो इस पैराग्राफ से मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछती हूँ। यदि उन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर डालिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार सरकार द्वारा कौन से ईयर में प्रारंभ किए गए। दूसरा है आपका गणवेशम शब्द का अर्थ क्या है।